हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स का न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो इनकी इक्वालिटी, ये दोनों कब इक्वल होंगी। तो देखो, डेफिनेशन है टू मैट्राइसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन बोथ ए एंड बी हैव सेम साइज, सेकंड कंडीशन ए आई जे इक्वल टू बी आई जे for all I for all j where a equal to aij and b equal to bij। मतलब अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स ए मान ली, दूसरी मैट्रिक्स बी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगी अगर ये दो कंडीशन फॉलो करती हो। पहली कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों का साइज सेम होना चाहिए। साइज का मतलब ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। अगर पहले का ऑर्डर 1x1 है तो दूसरी का भी 1x1 होना चाहिए। पहले का ऑर्डर 5x5 है तो दूसरी का भी 5x5 होना चाहिए। तो दोनों के ऑर्डर सेम साइज के होने चाहिए दोनों। दूसरी कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे। मतलब जहां पर ए आई जे क्या है, कैपिटल ए आई जे के एलिमेंट है, और बी आई जे जो है वो कैपिटल बी के एलिमेंट है। मतलब ए और बी के जो अंदर एलिमेंट है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होने चाहिए वो आपस में इक्वल होने चाहिए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस तरह से A11 मान लीजिए, A12 कोई भी मैट्रिक्स है नीचे रो कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स है बी इस तरह से। तो यहाँ पर C11 C12 एंड सो ऑन। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगी, जब इन दोनों का जो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर दोनों का इक्वल आना चाहिए। मतलब दोनों का साइज सेम होना चाहिए। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर होने चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 2 4 3। तो ये दो मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है? तो ये दो मैट्रिक्स है a 1 2 3 4, b 1 2 4 3, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? तो अगर हम देखते हैं तो पहली कंडीशन क्या है, सेम साइज, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स की है कितनी बाई कितने ऑर्डर की है, 1 2, 2 रोज है और दो ही इसमें कॉलम है 2x2। और दूसरी को देखते हैं तो ये भी 2x2 की है। तो मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है सेम ऑर्डर वाली या सेम साइज वाली, ये तो फुलफिल हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या है, ए आई जे बी आई जे के इक्वल, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब ये सही है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये भी ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्या 3 4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ए आई जे जो है बी आई जे के इक्वल नहीं है, फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल जे। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन होल्ड नहीं हुई। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए और बी है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमें इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर देखेंगे, दोनों ऑर्डर बराबर होने चाहिए। फिर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी आपस में सब बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। अगर कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं हुई तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। नाउ मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 0 1 0 एंड बी इक्वल टू 0 0 1 0, इफ ए इक्वल टू बी। तो हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये इक्वल है, ए बी के इक्वल है। देन फाइंड एक्स, तब हमें एक्स बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 3, 4, सेकंड -3, -4, थर्ड ऑप्शन 0, 4, फोर्थ ऑप्शन NOT, नॉट नन ऑफ दिस। तो मतलब हमें मैट्रिक्स ए और बी दोनों इक्वल दे रखी है, एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स क्या होगा। अब मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल की कंडीशन हम जानते हैं, दोनों का सेम साइज, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। और दूसरी, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 0 के इक्वल होना चाहिए, होता ही है। 1 1 के इक्वल होना चाहिए, होता ही है। 0 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल पहले से ही दे रखी है, इसने दे रखी है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो गए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रखा तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या इसके फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 4 नहीं हो सकते? 3 और 4 7 और 4 दिया 12, तो दोनों फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू 3 और 4 आ गई।
तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं? ऐड करना तो आप जानते ही हो। मान लेते हैं हम ए कोई एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है Bij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो ए में Aij टाइप के और बी में Bij टाइप के एलिमेंट है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है ऑर्डर देखना। तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें पहले Aij के साथ Bij ये ऐड होकर के एक नया एलिमेंट बनाएगा, मतलब Cij। तो जो a प्लस बी होगा वो Cij, ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के ऑर्डर सेम थे तो ऐड करने के बाद में भी वही ऑर्डर रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, b इक्वल टू 4 5 6 7 दूसरी मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 पहला एलिमेंट है तो उसको पहले के साथ ऐड करेंगे, 1 प्लस 4 जो कि 5 हो जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट है 2, इसको 5 के साथ 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट है ये A21, इसका भी है 2n ही होगा, B21। तो ये आपस में ऐड होंगे 6 और 3 9, फिर 4 को 7 के साथ 4 और 7 11। तो इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, घटाना। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स है Bij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जोड़ने के लिए भी और घटाने के लिए भी। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह क्या करेंगे? a माइनस बी करेंगे। तो a माइनस बी क्या आएगा? पहले Aij माइनस Bij। अब मान लीजिए Aij माइनस Bij, ये नया एलिमेंट बना रहे हैं Cij टाइप के, तो ये Cij और ऑर्डर उनका सेम रहेगा m क्रॉस n। तो अब एग्जाम्पल है हमारा, पहला है पहली मैट्रिक्स है a इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है b 4 5 6 7। हमने क्या फाइंड करना है? इनका सब्ट्रैक्शन माइनस। तो a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी क्या होगा? पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस होगा, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। दूसरे में से दूसरा 2 माइनस 5 माइनस 3, फिर तीसरे में से तीसरा 3 माइनस 6 माइनस 3 और 4 माइनस 7 माइनस 3। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम करते हैं मैट्रिक्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो अभी हमने मैट्रिक्स का एडिशन करा था, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। फर्स्ट देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, वो हमेशा आपस में इक्वल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। सेकंड देखो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। मान लीजिए ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स है, बस हमें ये ध्यान रखना है सारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उनको हम या तो जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। अगर एक 2 क्रॉस 2 की है, दूसरी 2 क्रॉस 3 की है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव नहीं होगा। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होगा। ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, तो पहले ए और बी को जोड़ दिया, बाद में उसके साथ सी को जोड़ दो। अब ए को अकेला छोड़ दो, यहाँ पर बी और सी को आपस में जोड़ दो। तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है तब हम कहेंगे ये एसोसिएटिविटी है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब थर्ड देखो, अगर जीरो कोई नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, कैपिटल ओ या जीरो, देखो ये एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तब क्या होता है? 0 प्लस ए करो, a प्लस 0 करो, मतलब ए के अंदर कोई जीरो मैट्रिक्स जोड़ दो, चाहे लेफ्ट साइड से जोड़ो जीरो या राइट से जोड़ो, ए तो यही रहेगा। तो इसका मतलब जीरो क्या कहलाएगा? जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। फोर्थ देखो, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए ऑफ सेम ऑर्डर means order m cross n such that a plus minus a equal to minus a plus a, this is equal to 0। अगर a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो माइनस a भी एक ऐसी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे, माइनस a और प्लस a करोगे, क्या आएगा? सिंपल जीरो ही आएगा ना, कट हो जाएंगे आपस में। अब माइनस a को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, तो a प्लस माइनस a करो या माइनस a प्लस a करो, जीरो आएगा। जीरो क्या है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस केस में माइनस ए क्या कहलाएगा? माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो माइनस ए एडिटिव इनवर्स कहलाता है ए का।
तो देखो मैट्रिक्स के केस में जितनी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। इवन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है वो एक ग्रुप बनाता है एडिशन के केस में। अब मान लीजिए प्रॉपर्टीज तो यही हो मैट्रिक्स की, बट एडिशन की जगह अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तब देखो इन प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखो क्या होगा, a माइनस बी करना पड़ेगा और b माइनस ए करना पड़ेगा। a माइनस बी, b माइनस ए कभी आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो ये कंडीशन हट गई। ठीक है, अब एडिटिव, यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर लेना, ये समझाने के लिए, वैसे कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। अगर इसी तरह से a माइनस बी माइनस सी करेंगे तो ये a माइनस बी माइनस सी के कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव भी नहीं होता है। अब यहाँ पर 0 माइनस ए करो, a माइनस 0 करो, 0 माइनस ए करोगे तो माइनस ए आएगा, a माइनस 0 करोगे तो प्लस ए आएगा। क्या माइनस ए प्लस ए आपस में इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी या सब्ट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी हमें। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी माइनस करें तो a माइनस, यहाँ पहले से ही माइनस पड़ा है तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो ये तो 2a मिल जाएगा। और यहाँ माइनस है और ये यहाँ माइनस करेंगे, ये क्या मिलेगा, माइनस 2a। क्या 2a और माइनस 2a आपस में इक्वल होंगे? कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कोई एडिटिव की जगह सब्ट्रैक्टिव, हाँ जो सब्ट्रैक्शन का केस है उसके केस में इनवर्स भी नहीं देगा। तो इसलिए हम सिर्फ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। नाउ देखो मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कैंसिलेशन लॉ। तो ये भी एक नई प्रॉपर्टी है इसकी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कैंसिलेशन लॉज को फॉलो करता है। तो a प्लस बी ए प्लस सी के इक्वल होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ये एक कौन सी साइड से कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट से, तो a इक्वल टू सी मिलेगा। किससे मिला, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू है c प्लस बी, तो b से b कैंसिल हुआ, b राइट साइड में है, तो यहाँ पर मिला a इक्वल टू सी। ये किससे मिला, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो जो कैंसिलेशन लॉ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट साइड से इसको कैंसिल किया तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा, राइट साइड से इसको हटाया तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो किसी स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो मान लीजिए a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसमें a i j टाइप के एलिमेंट है और k कोई स्केलर है। अब इस k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k a आएगा। अब ये मैट्रिक्स के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स होती है। तो इसका काम क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर के बाहर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के पहले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होकर के आएगा। मान लीजिए पहला एलिमेंट a11 के दूसरे से भी इसी तरह के सारे एलिमेंट से, तो के ए आई जे एम क्रॉस एन मिलने वाला है हमें। एग्जाम्पल देखते हैं, a1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, के इक्वल टू 3, 3 क्या है, ये एक स्केलर है, रियल नंबर है। ठीक है, अब हमने के ए फाइंड करना है, के ए, तो के की जगह 3, ए की जगह पूरी मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, सारे एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के 3 है तो सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। तो इस तरह से मैट्रिक्स आएगी, लेकिन इसमें ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑर्डर पहले था वही रहेगा। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 था तो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा इसका ऑर्डर। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे अब हम इसमें। तो मान लीजिए ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है, ए और बी सेम ऑर्डर की कोई दो मैट्रिक्स है
और लैम्डा और म्यू कोई दो स्केलर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी क्या होता है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो लैम्डा को इस आपस में दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली बार में ए से, दूसरी बार में बी से। तो लैम्डा ए प्लस बी लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी होता है। दूसरा लैम्डा प्लस म्यू ए क्या होगा, अब ए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो लैम्डा ए प्लस म्यू ए हो जाएगा। लैम्डा इंटू म्यू ए, लैम्डा बाहर है म्यू अंदर है, तो लैम्डा इंटू म्यू ए, अब लैम्डा और म्यू एक साथ कर दिया, ए बाहर। अब लैम्डा और म्यू दो कोई नंबर है ना, इस टाइप से 2 या 3 मान लो, तो ये 2 बाहर है और 3 ए अंदर है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 ए बाहर कर दिया। अब 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। तो लैम्डा म्यू को म्यू लैम्डा कर सकते हैं, अब म्यू बाहर ले लो, लैम्डा ए हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, माइनस लैम्डा ए जो होता है, तो ए को भी अंदर कर लिया हमने, माइनस लैम्डा ए हो गया, माइनस बाहर कर दिया, लैम्डा ए ऐसे ही रहेगा, या फिर लैम्डा बाहर कर दो, माइनस ए ऐसे रहेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। देखो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स है तो उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, और ये दो मैट्रिक्स हैं ए इंटू बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चाहे उसे ए क्रॉस बी लिखो या ए इंटू बी लिखो या फिर ए बी लिखो, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है ये तीनों। तो ए इंटू बी डिफाइन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ सी ए इक्वल टू आर बी। तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो, एक वर्ड है कार, बस इसमें बी ऐड कर देना। अब सी ए आप अलग लिखना और आर बी अलग कर देना, तो ये दोनों इक्वल कर देना। अब सी फॉर सी क्या है, कॉलम्स इन ए, सी ए मीन्स कॉलम्स इन ए, सी ए का मतलब कॉलम्स इन ए, और आर बी रोज इन बी, मतलब ए और बी कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की, उन मैट्रिक्स के लिए अगर हमें कॉलम्स जो होते हैं पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो वो इक्वल है, तब उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इन मैट्रिक्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 0 1, b इक्वल टू 1 2 0 1। तो यहाँ देखो ए कौन सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखते हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 रो हैं, कॉलम 1 2, 2 कॉलम है, और यहाँ b 1 2, 2 रो 1 2 2 कॉलम। तो a का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, b का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने होंगे, पहले रो होते हैं दूसरे कॉलम, तो 2, इसमें 2 कॉलम दिख रहे हैं हमें। और नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में कितनी रो है, तो 2 क्रॉस 2, दोनों में रो और कॉलम बराबर ही है, और 2 रो हो गए इसमें। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सी ए इज इक्वल टू आर बी, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, देयरफॉर ए इनटू बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज कंफर्म्ड और डिफाइंड। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया। अब डिफाइन हो गया, हमारा काम है क्या है, इसको पता करना कि क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर क्या आएगा। देखो ऑर्डर निकालने के लिए पहली मैट्रिक्स लिखेंगे 3 क्रॉस 2 की है, दूसरी मैट्रिक्स देखो 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये 3 बचा, और यहाँ से 2 बचा। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा, मतलब उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होगी। तो इस टाइप से कोई मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 2 कॉलम, 1 2 3, इस तरह से। अब देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहली रो को इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 2 को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, तो दोनों को ऐड करके 1 मिला 1। इसी तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। यहाँ इसे 3 प्लस 0 3, और 3 से 2 3 दूनी 6 और 4 10, और फिर यहाँ पर 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस 1 1। तो देखो ये हमें जो नई मैट्रिक्स मिली है इसमें 1 2 3, 3 रो हो गई, 1 2 2 कॉलम। तो इसका मतलब ये सही था,
मतलब जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होगा तो हम ऐसे चेक करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ये 3x2 है, इसे 3x2 लिखेंगे, यहाँ 2x2 है, इसे 2x2 लिखेंगे। तो बीच वाले एक जैसे ही होंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइन है। तो ये जो एक जैसे हैं ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या अलग अलग, 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 3x2। तो इसका मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पर ऑर्डर यही आएगा। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो थे अलग अलग के केस में। अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की तो कोई टेंशन ही नहीं है। पहली मैट्रिक्स भी अगर 2x2 है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 होगी या 3x3। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, तो वहां हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक नहीं होंगे तो हम इसको ये रूल अपनाएंगे। वहां पे भी रूल अपना सकते हैं, तो वहां पे भी रो और कॉलम एक जैसे मिलेंगे। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर से रिलेटेड है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी इफ ए इज 100 क्रॉस 500 एंड बी इज 500 क्रॉस 700। तो हमें जो मैट्रिक्स ए और बी है इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर बताने हैं। ए 100 गुणा 500 और बी 500 गुणा 700 ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए बी मीन्स ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और हम जानते हैं ए बी, तो हमें यहाँ पर ए बी का ऑर्डर बताने हैं क्या होगा। और ए बी जो है वो कब डिफाइन होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है, केवल तभी जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो कि कॉलम और रो बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, पहला रो होता है दूसरा कॉलम्स, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कितने कॉलम है 500, और बी में कितने कॉलम है, नहीं, हमें ए के कॉलम और बी की रो देखनी है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए में 500 कॉलम्स है, और बी में रो देखनी है, तो बी में कितनी रो है 500। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नंबर ऑफ रोज इन बी, ये आपस में 500 500 इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ए बी डिफाइन है। अब ए बी डिफाइन है तो इसका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये पहले एक ए जो है ए का ऑर्डर वैसे लिखते हैं, 100 गुणा 500 ए का ऑर्डर दे रखा है, ये लिख दिया। इसके बाद में बी का ऑर्डर लिखेंगे, बी का 500 गुणा 700 ये लिख दिया। अब बीच में जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, बचा क्या 100 गुणा 700। तो 100 गुणा 700 यही ऑर्डर हो जाएगा ए बी के मल्टीप्लीकेशन का। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा 100 गुणा 700 होगा।